अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इक़्तिदार किस्त नंबर 57 में आप देखेंगे अमल वेस्टर्न ड्रेस पहनती है और उसके शोर को पसंद नहीं आता। वो कहता है सियासत में रहने के लिए तुम्हें आम लोगों जैसा बनना पड़ेगा और उन्हीं जैसे कपड़े पहनने होंगे। मेहरू और शाहनवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मेहरू की माँ और बहन देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं परवीन भी मेहरू की किस्मत पर रश करती है और कहती है मेरी अरूज की किस्मत ही ख़राब है। अमल भी इलेक्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है और उसका शोर से अप्रिशिएट करता है कि तुम्हें तो पॉलिटिक्स का काफ़ी नॉलेज है। मुस्कान मेहरू को सादिया की तबीयत खराब होने का बताती है। अमल शहरयार से छोटे इलाके की औरतों की शिकायत करती है कि गंदे हाथ लगाती हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखती। तो उसका शोर समझाता है उनको पानी के बगैर रहने की आदत है, तुम्हें उन लोगों के साथ उठना बैठना होगा शाहनवाज की तरह। तुम्हें लगना चाहिए कि तुम भी उनके घर की बेटी बहन हो। वो अपनी माँ की तबीयत को लेकर परेशान होती है। शाहनवाज उसे तसल्ली देता है, तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी, तुम तो उनकी हिम्मत हो। वो दोनों सादिया से मिलने जाते हैं और उसे कहते हैं आप हमारे साथ हमारे घर चलें, लेकिन सादिया इनकार कर देती है। शाहनवाज कहता है क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती, लेकिन परवीन रोक देती है कि बाहर का खाना खाती हैं वो बंद कर देंगी तो ठीक हो जाएंगी, लेके जाने की जरूरत नहीं। पर शहरियार को बताती है कि शाहनवाज की कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है, मुझे डर लग रहा है। तो उसका शोर कहता है तुम मेरी बातों पर अमल करो, जो मैं कहता हूँ वो करो तो जीत हमारी ही होगी। जहाँ शाहनवाज एक स्कूल एक पंखा लगवा रहा है वहां वो काम हम डबल कर देंगे। अरूज भी जान से बदतमीजी करती है कि क्या आप एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकती, आपको चोट लगी है, बार बार आपको इधर उधर लेकर जाना मुश्किल है। राफे ये सुन लेता है। वो अरूज से कहता है कि उस दिन भी तुमने मेरी माँ को गिरे देखा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, टीवी लगाकर कमरे में बैठी रही। उन दोनों की आपस में बहस होती है तो राफे हाथ उठाता है। अरूज कमरे में जाती है, सामान पैक करती है तो राफे उसे कमरे में लॉक कर देता है। वो रोकर अपनी माँ को सब बताती है कि राफे ने उस पर हाथ उठाया और कमरे में लॉक कर दिया। तो परवीन फिरोज को बताती है कि राफे ने अरूज पर हाथ उठाया। मेहरू शाहनवाज के साथ जाती है, बच्चों से मिलती है, उन्हें तोहफे देती है और बहुत खुश होती है और शाहनवाज से भी इसका इजहार करती है। फिरोज और परवीन बीजान से मिलने आते हैं। बीजान कहती है अरूज को मैंने अपनी बेटी समझा, कभी बहू नहीं समझा। राफे कहता है जब से ये इस घर में आई है मुझसे तो बदतमीजी करती थी, लेकिन अब इसने मेरी माँ से भी बदतमीजी करना शुरू कर दी है। लेकिन परवीन बजीद होती है कि राफे की गलती है। फिरोज बीजान से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए अरूज को साथ लेकर जाना चाहता हूँ। राफे मना करता है, लेकिन बीजान कहती है इसे जाने दो, मेरा ख्याल रखने के लिए मुलाजमा है। शहरियार अमल से कहता है तुम हल्के में तो गई लेकिन सिर्फ कारकुनों से मिलकर आई हो, लेकिन शाहनवाज और मेहरू बहुत तेज निकले, वो वहाँ सब लोगों से मिलकर आए हैं, वो घर घर गए हैं। तुम्हें भी खवातीन से मिलकर उनके मसाइल का पता करना चाहिए था। हमारी पार्टी के लिए ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम हारी तो समझो ये हार हमारी होगी। अमल परेशान होकर अपने पापा को सब बताती है तो वो कहता है तुम परेशान मत हो, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अमल कहती है मैंने मेहरू को हर हाल में हराना है। तो सफदर कहता है कुछ वार पीठ के पीछे भी किए जाते हैं। मेहरू को कोई कॉल करता है कि जो आप कर रही हैं वो अच्छा नहीं है, बाज आ जाए वरना आप अपने शोर से हाथ धो बैठेंगी। मेहरू परेशान होकर शाहनवाज को बताती है, वो कॉल ट्रेस करवाता है और शाहनवाज मेहरू को तसल्ली देता है कि तुम परेशान मत हो। फिरोज राफे को बुलाता है और कहता है मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है कि तुम और अरूज अब एक साथ नहीं रह सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो जिंदगी गुजारो जैसी मैंने गुजारी है, और हम दोनों फैमिलीज के लिए बेहतर यही है कि तुम कोई फैसला करो। मैं तलाक के पेपर बना के अरूज से साइन करवा के तुम्हें भेज दूंगा। समन शाह पाकिस्तान आ जाती है और उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। ये थी किस्त नंबर 57। किस्त नंबर 58 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।